गाइस एक क्वेश्चन हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, क्वेश्चन कोड है 0001। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ईच कैरी अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ दैट इज 1 मीटर। इट मीन्स ये थ्रेड है, इसकी लेंथ भी 1 मीटर है एंड इसकी लेंथ भी 1 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट फिक्स इन द सीलिंग, सीलिंग के अंदर फिक्स है, ठीक है। इट इज फाउंड दैट इन इक्विलिब्रियम थ्रेड्स आर सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इट मीन्स ये थ्रेड जो है 60 डिग्री बना रही है। एज शोन इन द फिगर व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड। तो थ्रेड्स के अंदर टेंशन पूछ रहा है। देखिए दोनों थ्रेड्स के अंदर टेंशन सेम होगी तो टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा कुछ इस तरह की होती है जिस तरह से मैंने आपको बना रखी है। तो किसी एक पे वर्क करते हैं। अब देखिएगा क्यू चार्ज इसके ऊपर है, क्यू चार्ज इसके ऊपर है, तो ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। इसका फोर्स इस तरफ आएगा, इसका फोर्स इस तरफ आएगा, मतलब एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगा रहे होंगे। इन दोनों चार्ज की सेंटर को मिला देंगे तो ये सेंटर से जोड़ने वाली लाइन हो जाएगी। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ये भी पता लगाते हैं, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है, अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहां पर भी 30 आ जाएगा और यहां पर भी 30 आ जाएगा। गाइस अगर आपको पता हो, ट्राइंगल से आपने पढ़ रखा हो, जैसे कि यहां पर 1 मीटर दे रखा और यहां पर भी 1 मीटर दे रखा, तो ये इक्वल लेंथ है। तो जाहिर सी बात है इक्वल लेंथ जो है वो अपने करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स बनाती हैं। अगर 60 डिग्री ये बना हुआ है तो ये भी 60 डिग्री होगा एंड दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री, और ये आपकी 1 मीटर होगी, ठीक है। ये 1 मीटर होगी। ये आपको सीखने के लिए मिलेगा ट्राइंगल से, ठीक है। ये आपको पता लग गया 1 मीटर है, ठीक है। इतना पता लगने के बाद आपको अब क्या देखना है, टेंशन। देखिए टेंशन तो लग रही है, ये टेंशन की डायरेक्शन बना दी है मैंने, और ये 30 डिग्री है। अब आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम इस टेंशन के कंपोनेंट ब्रेक कर सके। अब देखिएगा आपको पता है जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर देता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल इसके इक्वल होता। तो यहाँ पर ये 30 दे रखा तो ये भी आपके पास क्या होगा, 30 होगा। इट मीन्स ये 30 है तो ये भी आपके पास क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब देखिएगा टी आपका टेंशन था जो कि इसके अंदर लग रहा था, इसका एंगल की डायरेक्शन में आता है कोस कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा आपके पास टी कोस 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास टी साइन 30 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये कंपोनेंट ब्रेक किए हुए हमने इस टेंशन के। अब देखिएगा टी साइन 30 जस्ट इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में किसके, एफ के। तो यहां पर अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो एफ जो फोर्स लग रही है, रिपल्शन फोर्स, वो किसके बराबर हो जाएगी, टी साइन 30 के। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2, तो आपके पास Q इंटू Q है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए गाइज मैं आपको ये सिखा रहा हूं तो सिखाने में मुझे हर चीज आपको लिख कर दिखानी पड़ेगी। अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहा होता तो मैं यहाँ Q की डायरेक्ट वैल्यू पुट करता, मैं डायरेक्ट Q की वैल्यू पुट करता, T की डायरेक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करता। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। K की वैल्यू कितनी होती है, पुट कर देते हैं K की वैल्यू। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। अब Q आपको 10 माइक्रोकूलम दे रखा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। अब 2 है इक्वल है तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, उसका कोई रोल नहीं है, वो T इंटू हाफ ऐसे ही रहेगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹ ये रहेगा, और यहां से सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻5 रहेगा। ये 10⁻⁻5 और 10⁻⁻5 का अगर स्क्वायर करोगे तो 10⁻10 हो जाएगा। तो ये 10⁻10 है और हाफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर बचेगा। अब देखिए हाफ का जो 2 है वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा कुछ इस तरह से, क्योंकि डिवाइड की चीज इक्वल के दूसरे साइड में जाती है तो सीधे मल्टीप्लाई में जाती है, तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आपको टी निकल कर आ जाएगा। अब देखिए नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 2 18, और यहाँ पर 10⁻9 दे रखा है, यहाँ पर 10⁻10 दे रखा, तो यहाँ पर बचेगा 10⁻1। टेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10⁻1 का मतलब है 1/10। 18 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.8, ठीक है। न्यूटन टेंशन जो होता है फोर्स होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.8 न्यूटन में।
तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 1.8 न्यूटन बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैं कंपटीशन एग्जाम दे रहा होता तो मैं बहुत फास्ट करता, मैं इतना आपको एक एक स्टेप लिखकर नहीं दिखाता है। ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, अब आप खुद से करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप शॉर्टकट में इसको करने की कोशिश करोगे तो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।